मन में वार्तालाप करने लगते हैं और इधर चिंचा पीछे खड़ी खड़ी भगवान की तरफ देख रही है। जैसे ही भगवान की तरफ देख रही है, इधर भगवान बुद्ध जैसे ही चिंता को देखते हैं समझ जाता है, अपनी समय दृष्टि से देखते हैं, समझ जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। इधर चिंता जैसे ही भगवान बुद्ध को देखती है तो कहने लगती है, अरे अरे नीच, तू तो यहाँ पर बैठा है, भाषणबाजी कर रहा है, देख तुझे जरा भी ख्याल नहीं आया है, तूने मुझे इस हालत में छोड़ दिया। अरे तेरे बस की बात नहीं थी तो तेरे कितने सैकड़ों भूत बैठे हुए हैं, कितने उपासक लोग बैठे हुए हैं, किसी के हवाले मुझे कर देता, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। अरे तूने जब मेरे साथ ये गलत कार्य किया था तो होश नहीं, अब तूने मुझे इस हालत में छोड़ दिया। अरे तुझे लज्जा नहीं आती है, यहाँ पर बैठा हुआ है, भाषणबाजी कर रहा है, यदि तेरे बस की बात नहीं थी तो तेरे कितने उपासक लोग बैठे हैं, किसी की हवाले नहीं। आज जैसे ही उपासक लोग सुनते हैं तो आपस में वार्तालाप करने लगे, कहते हैं भैया देखो ये चिंता लड़की भगवान बुद्ध को दोष लगा रही है। कुछ उपासक लोग कहने लगते हैं ये बुद्ध नहीं है, ये तो पाखंडी है, ये तो ढोंगी है। आज चिंता अनेक प्रकार से भगवान बुद्ध से आप शब्द बोलती जा रही है। इधर क्या होता है, जैसे ही भगवान बुद्ध चिंता से कहते हैं, अरे बहन तुम ये कैसी बातें करती हो, अरे तुम्हारे इस राज्य को या तो मैं जानू या तो तुम जानो, तीसरा कोई नहीं जानता है, इसलिए मैं कह रही है तुम ये कैसी बातें कर रही हो। आज जैसे ही भगवान चिंचा से बहन कहते हैं, चिंचा को हंसी आ जाती है और कैसे आई हंसी लगी जब हंसी चिंचा कैसे छिपाओ अपने राज को, छोड़ी मेरी मन में विचार करने लगती है और जैसे ही भगवान बैठ कहते हैं वैसे ही चिंता को हंसी आ जाती है। जैसे ही हंसी आती है, हंसी के साथ ही साथ उनको खुशी लग जाती है और जैसे ही खुशी लगती है वैसे ही जो पेट पर लकड़ी का कपड़ा बांध के आई है वो ढीला पड़ जाता है और जैसे ही ढीला पड़ता है वो जमीन पर गिर पड़ता है। जैसे ही लकड़ी का कपड़ा जमीन पर गिर पड़ता है, चिंचा शर्मा जाती है। इधर उपासक लोग कहते हैं भैया, अरे भैया देखो ना ये जमीन पर बैठा है या बेटी है। आज जैसे ही उपासक लोग देखते हैं तो कहते हैं, अरे भैया नहीं तो लड़की उत्पन्न हुई है, नहीं तो लड़का, यहाँ पर कोई तो लकड़ी का कठोता। आज जैसे ही उस लकड़ी के कठोते को देखते हैं तो उपासक लोग उस चिंचा को मारने लगते हैं। जैसे ही चिंचा को मारने लगते हैं भगवान बुद्ध कहते हैं, ठहर जाओ, अरे इसमें चिंचा का दोष नहीं है, तुम इसको क्यों मार रही हो। आज उपासक लोग चिंचा की पिटाई लगाते हैं, चिंचा रो रही है,
इधर भगवान बुद्धि कहते हैं इधर जाओ उपासक लोग। इसमें चिंचा का कोई दोष नहीं है, तुम चिंचा को क्यों मार रहे हो? चिंचा की इतनी पिटाई लगाते हैं, इतनी पिटाई लगाते हैं कि चिंचा वहां से भाग जाती है। जैसे ही भाग जाती है नगर में पहुंच जाती है, जैसे ही माताएं बहनें मिलती हैं तो चिंचा को गोली मारने लगती है। कहती है तू वही चिंचा है जो भगवान बुद्ध को दोष लगाने गई, मैं तुझे माफ नहीं करेंगे। और चिंचा क्या कहने लगी कि हमसे भूल गई, हमसे भूल इनके घर में कभी कले बेचना ना हो। यदि किसी का नाम गलत हो जाए तो 100 रुपए दे करके सही करवा, ठीक है।